सुप्रभात बच्चों, मैं निमा आपके हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी साहित्य का पाठ 13 है। पाठ 13 है भारत का मंगल अभियान। भारत ने जो है मंगल पर अपना अभियान कब शुरू किया था उसके बारे में बताया गया इस पाठ में। श्रीहरिकोटा से 1350 किलो वजनी भारत के मार्स आवर्टर मिशन यानी मॉम का जो सफर 5 नवंबर 2013 को शुरू हुआ, उसने 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह में प्रवेश करके भारत को सफलता के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। भारत का यान बुधवार सुबह 7:55 पर मंगल की कक्षा में प्रविष्ट हुआ। आशा की जाती है कि 2030 तक लाल ग्रह पर इंसानों को भेजने में भी सफलता मिलेगी। अब जो मंगल अभियान शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? श्रीहरिकोटा से। और उस समय जिस मॉम को यानी जिस अभियान को या जिस यान को वहां भेजा गया था उसका जो वजन था वो था 1350 किलो। और यह जो अभियान चलाया गया था वो कब शुरू हुआ था? 5 नवंबर 2013 में शुरू हुआ और उसने जो है 24 सितंबर 2014 में मंगल यान ने मंगल ग्रह में प्रवेश किया था। अंतरिक्ष में चमकते तारे, ग्रह एवं अन्य पिंड सदियों से मनुष्य को आकर्षित करते रहे हैं। भारत प्राचीन काल से खगोल शास्त्र संबंधी विचार विश्व के सम्मुख रखता रहा है। भारत में अंतरिक्ष अभियान चलाने के लिए 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए अभी तक सिर्फ पृथ्वी के आसपास के अभियान और चंद्रमा के लिए अभियान को ही अंजाम दिया था। 19 अप्रैल सन 1975 को स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत करने वाला इसरो मंगल ग्रह तक की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर चुका है। अब देखिए, अंतरिक्ष में क्या होते हैं? चमकते तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, पिंड होते हैं। तो इन सबको देखकर जो है मनुष्य अपने आप ही क्या हो जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। भारत के जो प्राचीन खगोल शास्त्री थे, है ना, खगोल वैज्ञानिक जो थे, वो क्या है, वो किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र किससे संबंधित? विश्व के सम्मुख अपने विचार रखते हैं। भारत में अंतरिक्ष अभियान चलाने के लिए जो है इसरो की स्थापना सन 1969 में की गई थी। इसरो ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्या किया था? पृथ्वी के आसपास के जो अभियान थे उनको किया था, चंद्रमा अभियान को अंजाम दिया था। और 19 अप्रैल सन 1975 में जो है स्वदेशी निर्मित एक उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ जो है अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत करने वाला इसरो जो है मंगल ग्रह तक की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर चुका था। इसरो के प्रक्षेपण अधिकार बोर्ड ने प्रक्षेपण पूर्ण सफल अभ्यासों के साथ मार्स आर्बिटर मिशन यानी मॉम के प्रक्षेपण के लिए 1 नवंबर 2013 को मंजूरी दी। इसके पश्चात 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया। एक छोटी कार के आकार के 1350 किलो के मंगल अभियान की खास बात यह थी कि इसे भारत में ही विकसित PSLV C-25 यानी 25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह रॉकेट 444 मीटर लंबा अर्थात 15 मंजिला इमारत के बराबर था। अब देखिए, इसरो के प्रक्षेपण के बाद यानी उसके अधिकार बोर्ड ने जो है प्रक्षेपण का पूर्ण सफलतापूर्वक अभ्यास किया था। उसके बाद जो है मार्स आर्बिटर मिशन, एक आर्बिटर मिशन था, उसका नाम था मॉम मिशन के प्रक्षेपण के लिए उन्होंने क्या किया? 1 नवंबर 2013 को मंजूरी दे दी। इसके बाद जो है 5 नवंबर 2013 को जो है इसे लॉन्च किया गया और एक छोटी सी कार के आकार का बनाया गया जिसका जो वजन था वो था 1350 किलो। और मंगलयान
के लिए यह खास बात यह थी कि इस मंगलयान की कि भारत में ही इसे विकसित किया गया था और PSLV-C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे 25 रॉकेटों से इसे बनाया गया था। यह रॉकेट जो है कितना वजन था, कितना लंबा था, इसका वजन तो था 1350 किलो और इसकी जो लंबाई थी वो थी 444 मीटर लंबा और कितने मंजिलों का था ये, यानी कम से कम 15 मंजिलों के बराबर इसकी ऊंचाई थी। मंगल अभियान के पहले चरण के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 में प्रक्षेपण किए जाने के करीब 45 मिनट बाद मंगलयान पृथ्वी में अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया था। प्रक्षेपण के अगले दिन 25 दिनों तक पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने के बाद मंगलयान को मंगल ग्रह की ओर बूस्टर रॉकेट के सहारे भेजा गया था। 300 दिन की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को यह मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की निर्धारित कक्षा में पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक इस अभियान से जुड़े थे, जिसमें नौजवान वैज्ञानिकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनकी संख्या 20 से अधिक थी। भारत के मंगलयान ने प्रातः 7:55 पर मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। अब देखिए, जो मंगल अभियान था उसका पहला चरण कब शुरू हुआ? 5 नवंबर 2013 में और 45 मिनट के बाद ही जो है मंगलयान पृथ्वी में अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया था। प्रक्षेपण के अगले दिन ही क्या हुआ, 25 दिनों तक जो है पृथ्वी के आसपास ही वो चक्कर लगाता रहा और मंगलयान को जो है मंगल ग्रह की ओर जब भेजा गया, यानी बूस्टर रॉकेट के सहारे ही उसे भेजा गया, पावरफुल जिसको रॉकेट थी जो उसके सहारे उसके मंगल ग्रह में भेजा गया। 300 दिनों के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की निर्धारित कक्षा में पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन थे उसमें 1000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस अभियान को अंजाम दिया था या इस अभियान से जुड़े हुए थे। कितने लोग? 1000 लोग। इसमें जो थे नौजवान वैज्ञानिकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनकी संख्या, जो नौजवान वैज्ञानिक थे उनकी संख्या कितनी थी? 20 से अधिक थी। भारत में जो भारत के मंगलयान ने जो है मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया, यानी मंगल ग्रह में उसने कब प्रवेश किया या कितने मिनट में प्रवेश किया, तो वो सुबह के 7:55 पर जो है मंगल ग्रह में मंगलयान ने प्रवेश किया था। इस मॉम के निर्माण में स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग किया गया। इस अभियान पर सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी $72 मिलियन। यह अभियान विश्व का सबसे सस्ता अभियान माना गया है। इस मंगलयान अभियान पर प्रति किलोमीटर खर्च 7 रुपए रहा। इसके निर्माण के मूल्य को कम करने के लिए अधिक महंगे विदेशी पुर्जों एवं उपकरणों के स्थान पर स्वदेशी पुर्जों का उपयोग किया गया। इसी कारण लागत बहुत कम आई। अब जो यह मॉम के निर्माण में, यानी मंगल अभियान जो चला था, तो उसके निर्माण में, उसको बनाने में स्वदेशी तकनीकी का ही प्रयोग किया गया, अपने देश की तकनीकी का ही प्रयोग किया गया। और इस अभियान में केवल कितना खर्च आया था? 450 करोड़ रुपए का खर्च आया, यानी 450 करोड़ रुपए कितने मिलियन डॉलर के बराबर होता है? 72, यानी 72। यह अभियान विश्व का क्या था? सबसे सस्ता अभियान था। सारे विश्व का सबसे सस्ता अभियान कौन सा था? मॉम वाला, यानी मंगल अभियान। इस मंगलयान अभियान पर प्रति किलोमीटर खर्च जो है, प्रति किलोमीटर जो इसकी चलने की जो थी उस पर कितना खर्च था? केवल 7 रुपए। इसके निर्माण में जो है मूल्य को कम रखने के लिए अधिक महंगे विदेशी जो पुर्जे थे उन उपकरणों के स्थान पर जो है स्वदेशी पुर्जों का, यानी अपने देश के पुर्जों का उपयोग किया गया। इसी कारण जो है यह बहुत कम लागत में तैयार हो गया। मॉम का मुख्य उद्देश्य अपने अंतरिक्ष यान को लाल ग्रह की कक्षा में पहुंचाना था।
इसके साथ साथ वहां के वातावरण में खनिज, लवणों, मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाना था। अब जो मॉम यानी मंगलयान जो बनाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंतरिक्ष में जाकर लाल ग्रह, किसका नाम है लाल ग्रह, मंगलयान का दूसरा नाम है लाल ग्रह, तो लाल ग्रह की कक्षा में पहुंचना, यानी मंगल ग्रह में पहुंचना था। और इसके साथ साथ वहां के वातावरण के बारे में पता करना था, खनिज लवणों के बारे में, मीथेन गैस की उपस्थिति के बारे में उसे पता करना था। किसे? मंगलयान को। मंगल अनोखा ग्रह है। यह सूर्य की ओर से चौथा ग्रह है। सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों में मात्र मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन की संभावना देखी गई है। सौर मंडल में उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। इसका नाम है ओलंपस मोस। मंगल के पास पृथ्वी की तरह पोलर कैप्स है। हालांकि इस पोलर कैप्स से ज्यादातर जमे हुए पानी की जगह जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की तरह ही इसके चारों ओर भी पानी का बहाव है। अब देखिए, जो मंगल अनोखा ग्रह है, मंगल ग्रह कैसा है? एक अनोखा ग्रह है कह रहे हैं। यह सूर्य की ओर से जो है, जब हम सूर्य की तरफ से देखते हैं तो ये चौथा ग्रह है। और सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों में क्या है? मात्र मंगल ग्रह ही एक ऐसा है कि जिसमें जो है जीवन की संभावना देखी गई है कि कभी इसमें जीवन हो सकता है। सौर मंडल में उपस्थित सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो भी मंगल ग्रह में, जिसका नाम क्या है? ओलंपस मोस। मंगल के पास ही पृथ्वी की तरह क्या है? पोलर कैप्स है। ठीक है, पोलर कैप्स है। और हालांकि इस पोलर कैप्स में ज्यादातर जमे हुए पानी की जगह जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है। पोलर कैप्स में क्या होता है कि पानी जमा होता है, लेकिन जो मंगल ग्रह में पोलर कैप्स है उसमें क्या होता है? पानी की जगह कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की तरह ही इसके चारों ओर क्या है? पानी का बहाव है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मंगलयान छोड़े जाने के बाद 10 महीनों तक चल नहीं रहा था, सो रहा था। इस बीच इसरो ने मंगलयान से 2-3 बार संपर्क किया था। 12 जून 2014 को यान के इंजन को जगाया गया तथा उसकी गति और दिशा में मामूली परिवर्तन किए गए। अब देखो, आपको पता होगा, आपने उस समय जब मंगल अभियान शुरू हुआ था उस समय पता होगा उस समय का कि जो मंगलयान था उसने जो है यानी जानकारी देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि 10 महीनों तक वह नहीं चल पाया था। वह क्या हो गया था? सो रहा था, यानी बंद हो गया था। इसी बीच क्या किया? इसरो ने जो है मंगलयान से 2-3 बार संपर्क किया और 12 जून 2014 को यान के इंजन को जगाया और उसमें जो उसकी गति में जो भी खराबी हुई थी यानी उसी गति को क्या दिया? एक दिशा दी और मामूली परिवर्तन किए।